जय श्री राम, जय माता दी। तो दोस्तों, आपने साधना से संबंधित मुझे सिद्धि कैसे मिलेगी, इससे संबंधित आपने पहले का वीडियो पार्ट 1 देख लिया होगा। अब शुरू करते हैं पार्ट 2। जो कुछ बातें बताना रह गई थी एक वीडियो में कवर नहीं कर पाए, तो आज उसकी संपूर्ण विधि बता के और पूरी जानकारी दूँ। अगर किसी ने नहीं देखा है कि मुझे सिद्धि कैसे मिलेगी, कैसे साधना करना है, तो आप पार्ट 1 वीडियो जाकर देख सकते हो। ठीक है। स्वागत है आपका आपके अपने छोटे से प्यारे से यूट्यूब चैनल अजीत म्यूजिक स्टूडियो में। और मैं माता रानी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि जो भी वीडियो देखे उनके जीवन में खुशियाँ आए, वो खुश रहे और माता रानी की असीम कृपा उनके जीवन पर बरसती रहे। तो दोस्तों, आपने पिछले वीडियो में पार्ट 1 में साधना कैसे करनी है, शुरुआत कैसे करनी है, संकल्प कैसे लेना है, आसन कौन सा होना चाहिए, समय कौन सा होना चाहिए, कितनी संख्या में जाप करना चाहिए, ये सारी जानकारी आपने पिछले वीडियो में जान ली। और पार्ट 2 में हम चर्चा करेंगे इसके आगे। अब जैसे मान लो आपने 11 दिन की साधना ली। अब आपके 11 दिन में आपने जितने भी 1.25 लाख मंत्र हो, 1,51,000 मंत्र का जाप करना हो, तो वो डिवाइड करके भाई 1,11,000 मंत्र का जाप करना है। तो अब कितनी माला होगी, प्रतिदिन कितनी माला करे जाप, तब जाके 11 दिन में ये साधना संपूर्ण हो जाएगी। तो भाग लगे देख के जो डिवाइड करते हैं, जो आती है उतनी संख्या में रोज़ माला करे तो वो उतने दिनों में साधना संपूर्ण हो जाती है। ठीक है। अब उसके आगे का क्या होता है, उसका दशांश करना होता है। दशांश मतलब 10% या तो जाप करो या हवन करो। आप खुद से ही हवन करोगे, किसी कोई ना घर के बाहर जाना, ना किसी पंडित को बुलाना है, ना कोई नया कोई तड़क भड़क कुछ करना है। ये साधना आप मेरा देख रहे हो, बिल्कुल सिंपल साधना स्थान है, लेकिन आप देख रहे हो कि शक्तियाँ कैसे काम करती है, सिद्धि मिल जाएगी। ठीक है। अब जैसे जैसे साधना करोगे आपको गुस्सा भी आएगा, है ना। बात बात में आपको गुस्सा आया, लेकिन आपको उस गुस्से को कंट्रोल करना है, क्योंकि वो शक्तियाँ ही आपको गुस्सा दिलाएगी। ठीक है। कुछ बातें आप विचार करोगे वो सत्य हो जाएगा, आप जो बोलोगे वो धीरे धीरे सत्य होना शुरू हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में साधना के दिनों में किसी के प्रति भी बुरा नहीं बोलना है, बुरा सोचना नहीं है ना। नहीं तो उनका क्या है, उनके जीवन में तो बुरा हो जाएगा, लेकिन वो कर्म फल हमारे जुड़ जाएगा। ठीक है। और अब जैसे मान लो कई लोगों को सिद्धि प्राप्त हो जाती है ना, तो उसके बाद क्या है कि अहंकार आ जाएगा। अहंकार आएगा और हर हालत में आएगा आपको। ठीक है। आपको उस अहंकार को रोकना, ये नहीं कि मेरे पास ये शक्ति है, मेरे पास ये सिद्धि है, मैं ऐसे करता हूँ, मैं ऐसे करता हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। ठीक है। अहंकार को नहीं आने देना। जिस दिन आपके अंदर मैं का भाव आ गया, ये अहंकार आ गया, तो उस दिन शक्तियाँ आपका साथ छोड़ देगी। फिर भले ही आप बैठ के पाखंड जरूर कर सकते हो, शक्तियाँ कार्य नहीं करेगी। हो सकता है उसमें किसी का तुक्का लग जाए तो सत्य हो जाए, वो अलग चीज़ है। 1 मिनट के लिए तुम क्या कह रही है ना। ज़्यादा 1 मिनट से ज़्यादा समय नहीं लगेगा, आता हूँ 1 मिनट में। चलिए दोस्तों, एक छोटा सा काम आ गया था इसलिए। तो चलिए दोस्तों, आपने यहाँ तक तो जान लिया कि दशांश हवन करना है या जाप करना है, जो आपके लिए उचित हो। आप कुछ जाप भी कर सकते हो और कुछ हवन भी कर सकते हो। ठीक है। इसके अलावा फिर उस दशांश का दशांश, जैसे मान लो आपने 1.25 लाख मंत्र का जाप लिया, तो 12,500 दशांश हो गया। अब 12,500 का दशांश अब डिवाइड कर लो, उसका तर्पण करना होता है। फिर उसका दशांश मार्जन करना होता है। मार्जन में पंचामृत है ना, गंगा जल, घी, दूध, दही, ये सब मिला कर उससे
यूँ करके छोड़ना होता, मंत्र बोलते हैं यूँ करके, उसी बर्तन में ले लिया और यूँ मंत्र बोला और छोड़ते रहे। इस तरीके से तर्पण मार्जन होता है। ठीक है। इसके बाद में जो विशेष आपको ध्यान रखना है, अगर सिद्धि का साथ चाहते हो, सिद्धि मिलेगी, शक्ति के अनुसार आप कार्य करना चाहते हो, आप अपने जीवन में उन्नति चाहते हो, आध्यात्मिक उन्नति चाहते हो, शक्तियों से हर कार्य करवाना चाहते हो, तो अहंकार को मत आने देना। ठीक है। आपके मन में आपने, हो सकता है कि पुराने उस समय उसने ऐसा किया था, मेरे साथ ऐसा किया था, वो भाव आए, लेकिन आपको केवल इतना ही करना, ईश्वर जाने, जो ईश्वर करेगा वो सही होगा। ठीक है। और ईश्वर ज़रूर न्याय करता है, क्योंकि हम बचपन से सुनते आए हैं कि इस भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। ठीक है। समय भले ही लगो, न्याय ज़रूर होता है। ठीक है। और फिर किसी और को दोष नहीं देना चाहिए, वो खुद के भीतर जानना चाहिए कि शायद हमारे कर्म ऐसे थे, इसलिए हमारे साथ ऐसा हो गया। इसके बाद में उस सिद्धि का प्रयोग कैसे करना है ना, उस सिद्धि को चलाना कैसे है। आपके मन में देखो, आप जैसे साधना करोगे, ध्यान बराबर करते रहना चाहिए, है ना। मेडिटेशन ज़रूर करें साथ में। शुरुआत आधे घंटे से करें, 20 मिनट से करें, लेकिन 20 मिनट से शुरुआत की, फिर आधा घंटा कर दो, फिर 40 मिनट कर दो, 50 मिनट कर दो, 1 घंटा कर दो, यूँ बढ़ाते रहो। जब आप 2-3 घंटे तक ध्यान की ये हैबिट पड़ जाएगी, आपकी आदत पड़ जाएगी कि आप 2-3 घंटे ध्यान में बैठोगे, तो आपके अंदर बहुत सारे ऐसे विचार उत्पन्न होंगे। ठीक है। और वो विचार सत्य होंगे। कुछ आकृतियाँ आपको दिखाई देगी, वो आकृतियाँ देवी देवताओं की भी हो सकती है, भूत प्रेत की भी हो सकती है, पहाड़ भी हो सकते हैं, मंदिर भी हो सकते हैं, कहीं ट्रेवल की भी हो सकते हैं, यानी वो बहुत सारी, कुछ भी आपको, कुछ धुंधली आकृतियाँ दिखाई देगी, कभी कभी बीच में क्लियर भी दिखाई देगी, जैसे आप मुझे अभी इस वक्त मोबाइल में देख रहे हो, वीडियो में, है ना। तो इस तरह की आकृतियाँ दिखाई देती है। फिर आपके यहाँ फड़कन भी शुरू होगी, थर्ड आई जिसको बोल रहे हैं ना, तीसरा नेत्र। तो यहाँ फड़कन भी शुरू होगी। इसका मतलब होता है कि आपके जो हैं आज्ञा चक्र जागृत होने लग जाएगा, आपको हर चीज़ का आभास पहले से ही हो जाएगा। कोई घटना घटित हो रही है तो आपको पहले ही पता चल जाएगी कि शायद ऐसा हो सकता है। लेकिन शुरुआत में क्या होता है कि हम लोगों को विश्वास नहीं होता है। जब वो घटना घटित हो जाती है, फिर हम मन में सोचते हैं, हाँ ऐसा ख्याल तो मेरे मन में आया था, ये हो गया। वो हमारा इंट्यूशन होता है, उनको समझना होता है। ठीक है। अभी और ये एकदम नहीं होगा, धीरे धीरे होगा। जैसे जैसे आप भक्ति करते रहोगे, साधना 1 बार करो, 2 बार करो, 5 बार करो, 10 बार करो, जीवन भर करते ही रहो, ताकि अपनी शक्ति बढ़ती रहे। और तपोबल बढ़ाने के लिए अगर चाहे तो आप किसी भी, जिस देवी देवता की साधना करते हैं, उससे संबंधित चालीसा का पाठ करें और कोई भी एक स्त्रोत का पाठ कर लें। ठीक है। अगर आपकी कामना होगी कि मुझे सवारी चाहिए, तो आप उनसे बोल सकते हो कि आपकी सवारी चाहिए मुझे। आप बोलोगे कि मुझे तो तीसरा नेत्र ओपन करना है, मुझे सब इंट्यूशन से पता चल जाए, तो आपको ये हो जाएगा। आप कहोगे कि मुझे आप कान में बताओ, तो कान में बताएंगे। सिद्धियाँ जो भी है उसका प्रयोग करना आपको आना चाहिए। और प्रयोग कैसे करना है वो आगे आगे मैं आपको एक और वीडियो रिकॉर्ड करके और उसमें बता दूंगा कि आप अपने शक्तियों का प्रयोग कैसे कर सकते हो। ये भी जान सकते हो कि आपका मंत्र जो आपने जाप किया, साधना की है, वो सिद्ध हुआ कि नहीं, है ना। ये जांचने के लिए आपको किस तरह का प्रयोग करना है, ये सारी चीज़ें मैं आगे की वीडियो में बता दूंगा। और ये साधना शुरुआत करके और साधना समाप्ति तक का पूरा वीडियो पार्ट 1 और पार्ट 2 में आपके कवर हो गया। इसके अलावा आप कुछ भी और जानना चाहते हो, पूछना चाहते हो, तो हर रोज़ मैं रात लगभग 8:45 के आसपास लाइव आता हूँ। तो आप मेरा लाइव ज्वाइन करके और उसमें आपका जो भी प्रश्न हो पूछ सकते हो। ठीक है। किसी भी साधना से संबंधित किसी भी तरीके का आपका प्रश्न हो, आप पूछ सकते हो। आप अपने घर में कोई तकलीफ़ चल रही है, समस्या चल रही है, उसके बारे में जान सकते हो, उसका निवारण क्या है वो जान सकते हो। नेगेटिविटी है तो कैसे हटानी है ये जान सकते हो। तंत्र क्रिया कर रखी है किसी ने तो वो कैसे दूर होगी,
मतलब हर आध्यात्मिक संबंधी हर परेशानी का इलाज आपको इस चैनल पर मिल जाएगा, वो भी घर बैठे। और ना किसी को कुछ देना है, ना कहीं जाना है, ना भटकना, ना समय ख़राब करना, ना पैसे ख़राब करना है। जो उपाय, जो तरीका आपको बताया जाएगा, बस आपको वो फॉलो करना है और आप अपने जीवन में देखोगे सकारात्मक प्रभाव कैसे आता है। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। सभी को जय श्री राम, जय माता दी। काफ़ी दिनों से प्रयास कर रहा था कि सेकंड पार्ट लेके आऊं, लेकिन नहीं रिकॉर्ड कर पाया, तो आज आपके सामने ये सेकंड पार्ट है। आप इस तरीके से साधना जगत में आइए, साधना कीजिए और अपना निजी अनुभव, अच्छा, आपको जो भी अनुभव होते हैं ना, वो किसी को बताने नहीं है, ठीक है। किसी को भी नहीं बताने हैं कि मैं पूजा पाठ करा था, मंत्र जाप करा था, ऐसा हुआ वैसा हुआ, ये किसी को भी नहीं बताना है। केवल आपके अपने गुरु को बता सकते हो। जो आपका गुरु है, आप उन गुरु से जाकर चर्चा कर सकते हो कि गुरुदेव मैं ये साधना कर रहा था, क्योंकि आज्ञा लेकर ही करनी होती है। गुरुदेव को मैंने आपसे आज्ञा ली थी, मैं साधना करूँगा और इस तरह की साधना की और मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, कंपन हुआ, पसीना आया, ठंडी हवा, गर्म हवा, जो भी है, शरीर में कुंडली ऊपर नीचे होती है, तो पेट में भी कुछ ऐसे घूमता हुआ, बहुत सारे अनुभव होंगे। जब आप ध्यान करोगे तो आपको, आपके आसपास कोई भी मंदिर नहीं है। जब मान लो रात के 10 बज गए, तो 10 बजे ना तो कोई मंदिर में ढोल नगाड़े बजाएगा, ना कोई मंदिर की घंटियाँ बजाएगा, फिर भी आपको सुनाई देगी जैसे बहुत सारी घंटियाँ बज रही है मंदिर में, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, बहुत सारे अनुभव होंगे। अगर शुरुआत में आप आंखें खुली रख के भी साधना कर सकते हो और अगरबत्ती के धुआं, जो भी अगरबत्ती, उनको देखते हुए कर सकते हो। आप किसी भी, आपके सामने जो तस्वीर रखी है, मूर्ति रखी है, आप उस मूर्ति के नेत्रों में देखकर या उनका जो तिलक होता है यहाँ देखकर भी साधना कर सकते हो। शुरुआत में बोल बोल के कर सकते हो, लेकिन धीरे धीरे अंदर, है ना, उपांशुवाचक और आंतरिक यह साधना होती है। आप जैसे कोशिश करें कि आपके होठ ना हिले, मन के अंदर ही घूमते रहे, जैसे मानो ना, इस तरीके से आपके मन में अंदर, वो ज़्यादा प्रभावी होता है, ठीक है। अगर कोई माला से साधना नहीं करना चाहता है, तो वो कर माला से भी कर सकता है, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप यूं ही कर माला से भी कर सकते हो, जैसे मानो सीताराम 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 सीताराम, गिनती के लिए माला में 1.25 लाख का संकल्प लिया, तो 1.25 लाख कब पूर्ण होगा, इसके लिए माला गिन सकते हो कि आज इतनी माला है, प्रतिदिन इतनी माला हो गई। आप कुछ भी रख सकते हो माला गिनने के लिए, कंकर पत्थर छोटे छोटे जो भी है, माचिस की तिलियाँ रख लो, कुछ भी रख लो कि एक माला हो गई, अलग है, दूसरी माला हो गई, फिर अलग, तीसरी माला हो गई, फिर उसको अलग, फिर उसको गिन लो कितनी माला हो गई, इतनी माला और जाप करनी है, फिर करो, फिर गिनते। इस तरीके से गिनती भी आप कर सकते हो, ठीक है, समझ गए। अब जैसे मान लो आपको मैं बता दूं कि ये जैसे माचिस की तिली, आपने कह दिया कि 21 माला जाप करनी है, ठीक है, 51 माला जाप करनी है, तो अब गिन लो ये कितनी तिलियाँ हैं, कि इसमें 7 तिलियाँ, 8 तिलियाँ बची है ना। तो आप गिन लो, इसी तरफ से माचिस बच गई, एक माला हो गई तो इधर, दूसरी माला हो गई फिर इधर, तीसरी माला हो गई फिर इधर, चौथी माला हो गई फिर इधर। इस तरीके से आप अलग करते रहो, वापस गिन लो, वापस इसमें से उठा के ये हो गई 9वीं, ये हो गई 10वीं, ये हो गई 11वीं, जैसे माला कंप्लीट होती है, ये हो गई 12वीं, 13, है ना, 14, 15, 16, जैसे जैसे माला कंप्लीट होते इधर होते जाएगी। तो इस तरीके से आप गिनती भी कर सकते हो, ठीक है। अगर और कुछ भी आपके मन में कोई कन्फ्यूज़न है, जानना चाहते हो, तो लाइव प्रोग्राम में आप ज्वाइन करके और अपना प्रश्न पूछ सकते हो, ठीक है। जय श्री राम, जय माता दी, खुश रहें, अपने जीवन में उन्नति करें।